हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हमारे साथ हैं पारस गाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट पेटीएम। रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया है पेटीएम 1-2 महीने पहले। तो आज वो बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस एंड पेटीएम में उनका इंटरव्यू कैसे हुआ और कैसे उन्होंने अपना क्रैक किया। बेसिकली प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो हेलो पारस, प्लीज़ अपने बारे में कुछ शॉर्ट में बताइए। Hey, hi Neil. First of all, thanks for inviting me on your channel. And basically, मैंने चितकारा यूनिवर्सिटी से 2018 के अंदर मैं ग्रेजुएट हुआ था कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के अंदर। एंड उसके बाद अराउंड में 3 years ग्लोबल लॉजिक के अंदर मैंने काम किया है। एंड रिसेंटली आई स्विच टू पेटीएम फॉर द पोजीशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड या प्रीटी मच इट। ओके, नाइस। सो पारस, आपका कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक आपने क्या बहुत ज़्यादा स्पेशल पढ़ाई की थी आपने जॉब लेने के लिए, या फिर नॉर्मली जो ऐसा होता है बच्चे करते हैं, एंजॉय भी करते हैं कॉलेज लाइफ? सो बेसिकली आप अपना कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस बताइए। श्योरली। सो कॉलेज का मेरा काफ़ी जेनरिक एक्सपीरियंस रहा। लाइक जैसे कॉलेज के बच्चे अपना एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, पार्टी करते हैं, हॉस्टल लाइफ में गेमिंग करते हैं, मेरा ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सपीरियंस था। आई थिंक इट वाज अराउंड 3rd और 4th ईयर जब मैं एक्चुअली थोड़ा सीरियसली सोचने लगा कि हाँ प्लेसमेंट भी चाहिए। एंड तो तब मेरे ऑन कैंपस आई थिंक मैं इन्फोसिस से रिजेक्ट हुआ था। तब मेरे को बहुत लगा कि यार अब तो थोड़ा और भी बकअप करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। फिर अच्छे से प्रिपेयर किया एंड देन आई थिंक ग्लोबल लॉजिक ऑन कैंपस आई थी। एंड वहां से मेरी प्लेसमेंट हुई एंड 3 years मैंने वहीं काम किया। नाइस नाइस। तो आपने फर्स्ट लाइन ऑफ कोड आपने 4th ईयर में स्टार्ट किया था, राइट? एक्चुअली सेकेंड सेम के बाद मेरा एक पुराने स्कूल टीचर से मतलब मिलना हुआ था। तो उन्होंने एक्चुअली मेरे को कहा कि सी लैंग्वेज सीखो, एंड उन्होंने थोड़ा हेल्प भी किया मेरे को रिसोर्सेज के रिगार्डिंग। आई थिंक मैंने तब पहला कोड लिखा था अपने लाइफ का। एंड उसके बाद करिकुलम में भी था C++, जावा। फिर मैं आई थिंक उसके बाद मैं लग गया था, मतलब आई गॉट इनटू कोडिंग दैट टाइम। अच्छा, जॉब लेने की जरूरत जब पड़ी, जब लगा कि हाँ जॉब लेना चाहिए तो स्टार्ट कर दिया, राइट? एक्चुअली उस टाइम हमारे कॉलेज में as far as I remember इतना वो नहीं था। लाइक अब आजकल के जितने भी मेरे जूनियर्स हैं उनको बहुत गाइडेंस मिली होती है, उनको पता होता है हमको स्टार्टिंग से GSOC में जाना है या फिर कॉम्पिटिटिव कोडिंग करनी है या फिर इस कंपनी के लिए इंटरव्यू देना है। हमारे टाइम में इट वाज एटलीस्ट 2nd ईयर तक ये था कि आप अपना एग्जाम्स दे रहे हो, फाइल्स बना रहे हो, असाइनमेंट्स पूरे कर रहे हो, गुड इनफ। तो इतनी उस टाइम अवेयरनेस नहीं थी, एटलीस्ट मेरे अराउंड। असाइनमेंट्स करने में ही टाइम निकल जा रहा होगा, बहुत असाइनमेंट्स मिलते हैं। एक रात पहले बैठ के फाइल्स बनाते थे। और मैं जानना चाहूँगा, आई थिंक सब्सक्राइबर्स को भी जानना होगा कि पास्ट एक्सपीरियंस जो आपका ग्लोबल लॉजिक में था वो कैसा था? अच्छा रहा। लाइक फॉर अ स्टार्टिंग कंपनी इट वाज गुड। आई मीन वहाँ पर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिली मेरे को। मतलब मैंने हर चीज़ में वहाँ पर अपना हाथ मारा। मैंने वहाँ पर मेरे को QA का काम मिला, मैंने QA किया। मेरे को AIML का प्रोजेक्ट मिला, मैंने उस पर काम किया। फिर बैकएंड पे मेरे को काम मिला, मैंने बैकएंड पे भी किया। सो फाइनली मेरे को बैकएंड ज़्यादा पसंद आया। एंड फिर फाइनली मेरा बैकएंड अब फील्ड सेट है कि मैं थोड़ा बैकएंड ही और सीखना चाहूँगा। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि मैंने पेटीएम प्रेफर किया कि हाँ वहाँ पर सीखने को बहुत कुछ है। नाइस, वेरी नाइस। सो अब बात करेंगे पेटीएम इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। सो पारस, हमें बताइए आपका पेटीएम इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसा था आपका, और इंटरव्यू कैसा हुआ? ठीक है, पहले इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं कि कैसा रहा। सो बेसिकली पहला तो ऑनलाइन असेसमेंट होता है। एंड ऑनलाइन असेसमेंट जनरली वैरी करता है। लाइक हो सकता है वो 6 महीने बाद ऑनलाइन असेसमेंट का थोड़ा सा चेंज कर दे। लाइक जब मैंने दिया था तब ऐसा था कि 60 MCQs थे जावा और MySQL और डेटा स्ट्रक्चर्स के अराउंड, एंड एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन था। लेकिन जो अब हायरिंग चल रही है, जो मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ जिन्होंने टेस्ट दिया वहाँ पर, तो 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। सो ये थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आपको अपनी टेक्नोलॉजीज आती हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर अभी नहीं पूछेंगे तो नेक्स्ट राउंड में पूछेंगे ही। तो मेरा ऑनलाइन असेसमेंट ऐसा हुआ था। एंड
उसके बाद दो टेक्निकल के अंदर लाइक जावा, बैकएंड डेटाबेसेस और हाँ डीएसए ऑफ कोर्स। डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट हर राउंड में से एक डीएसए का क्वेश्चन, आई मीन मिनिमम एक और मैक्सिमम 3 पूछे गए मेरे से। एंड इन 2 टेक्निकल्स के बाद एक फाइनल होता है लाइक हायरिंग मैनेजर राउंड। सो हायरिंग मैनेजर राउंड बेसिकली आपका ओवरऑल पूरा चेक करते हैं, लाइक आपने क्या क्या काम किया है, आपके प्रोजेक्ट्स भी कहीं पर पूछते हैं। एंड वो लाइक इन डेप्थ पूछते हैं हर एक चीज कि आप ढंग से एक्सप्लेन कर सको कि आपने क्या काम किया है। एंड इवन कोई इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछते हैं तो दे गो इन वेरी डेप्थ, क्योंकि वो काफी नॉलेजेबल लोग होते हैं, उनको पता होता है कि कैंडिडेट को ऊपर से पता है या फिर इन डेप्थ उसने काम किया है। सो या वेरी नाइस। अभी आप हमें बताइए कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसा रहा आपका। अगर कोई बच्चा चाहता है कि पेटीएम का प्रिपरेशन करे तो वो कैसे कैसे कर सकता है, मतलब राइट स्ट्रेटजी क्या होगा? ओके, मेरा एक्चुअली थोड़ा डीएसए की तरफ मेरा ज़्यादा मतलब फोकस था, क्योंकि मेरे को पता था कि जितनी भी प्रोडक्ट कंपनीज हैं वो डीएसए में काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं डीएसए को बेसिकली। सो डीएसए की तैयारी मेन थी मेरे लिए। जावा आई थिंक मेरे को ऑलरेडी आती थी क्योंकि मैंने काम किया था, बट स्टिल देयर आर मेनी रिसोर्सेज, आप जावा सीख सकते हो। स्प्रिंग भी आई थिंक मेरे को आता था तो इतना दिक्कत नहीं हुई। माई सीक्वल आपको पढ़ना पड़ेगा। आई थिंक जो डीएसए जावा माई सीक्वल है वो लगभग कर ही लेते हैं लोग। डीएसए के लिए थोड़ा फाइट करना पड़ता है। तो डीएसए का मैंने एक्चुअली क्या किया था, मैंने इंटरव्यू बिट काफ़ी यूज़ करता था। आई पर्सनली लाइक दैट वेबसाइट क्योंकि उसमें क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छा है। और उसके अलावा एक आई थिंक आई फॉरगॉट लव बबर की एक आई थिंक 450 क्वेश्चंस की शीट थी। मैं पूरी नहीं कर पाया बट मैं काइंड ऑफ गो थ्रू कर गया था कि लाइक मेरे को ऊपर से समझ आ गया था कि हाँ कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है ये। एंड आई थिंक वो 450 वाली शीट अच्छी है। आई थिंक अगर आपके पास टाइम है तो जरूर करो। एंड इफ यू आर एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एंड आपके पास टाइम कम है, होता है, मेरे साथ भी था, मैं पूरे क्वेश्चंस नहीं कर पाया, तो उस केस में गीक्स फॉर गीक्स का लिंक है, मैं नील के साथ शेयर कर दूंगा, वो यूट्यूब में डाल देंगे। उसमें आई थिंक अराउंड 150 क्वेश्चंस हैं एंड दे आर प्रीटी गुड क्वेश्चंस। लाइक वो कर लोगे तो आई थिंक आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। राइट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गाइस, आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत लिंक्स, गीक फॉर गीक्स का भी और 450 क्वेश्चन जो लव बबर का है, आप तो चेकआउट कर सकते हो उनके चैनल पे भी, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो अगर बेस्ट एडवाइस क्या होगा किसी बच्चे के लिए जो प्रिपरेशन कर रहा होगा अभी पेटीएम के लिए? तो बेस्ट एडवाइस आई थिंक पहले तो आपको रेज्यूमे, आई थिंक रेज्यूमे इज द फर्स्ट स्टेप। रेज्यूमे आपका बहुत क्रिस्प और अच्छा होना चाहिए। आप इफेक्टिव रेज्यूमे मेकिंग टेक्निक्स गूगल पे सर्च करिए, लाइक बहुत चीजें होती है उसके अंदर कि आपका एटलीस्ट रेज्यूमे तो शॉर्टलिस्ट हो, लाइक दैट इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद अपनी प्रिपरेशन डीएसए में पूरी अच्छी रखो क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड जावा, माई सीक्वल एंड एवरीथिंग, एंड ये सब तो ठीक है बट आई थिंक कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा प्रैक्टिस के अंदर, क्योंकि ऐसा होता है कि आपने अगर आप डेटा सक्सेस के क्वेश्चंस कर रहे हो एंड 2 हफ्ते के लिए आपने ड्रॉप कर दिए तो वो फ्लो छूट जाता है, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता। तो एक टिप तो मेरा ये है, कंसिस्टेंट रहो। एंड एक बड़ा अनकन्वेंशनल टिप है, आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ यू विल एग्री विद मी, बट मैं नोट्स बनाता था। बेसिकली अगर मैं कोई डीएसए का क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मैं एक्चुअली अपना एक कॉपी के अंदर उसके जितने भी सॉल्यूशंस मेरे को समझ आते थे कि हाँ ये 3 सॉल्यूशंस या 4 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मैं नोट करता रहता था। एंड विच एक्चुअली हेल्प मी टू फटाफट रिवाइज। लाइक कभी कभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपका मे बी अमेजोन के साथ SD राउंड है एंड आपको थोड़ा सा एक दिन पहले डर लग रहा है, यू कैन जस्ट गो ओवर योर नोट्स कि आपने हाँ मैंने खुद से ये क्वेश्चन किया है, मैंने खुद से ये 4 सॉल्यूशन लिखे थे इस क्वेश्चन के। एंड जब आप वो देखोगे आपको सॉल्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को आता है। एंड दैट एक्चुअली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। क्या नाइस, वेरी नाइस। मतलब कि DSL को काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रिपरेशन के लिए। फाइनली गाइस DSL को पे बहुत ध्यान देना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो फ्रेशर हैं, जो फर्स्ट ईयर में अभी आए हैं, तो उनके लिए अगर कुछ आप एडवाइस दे सकते हैं तो प्लीज़। एंजॉय योर कॉलेज लाइफ यार, वो वापस नहीं आएगी। बट हाँ, अगर अभी कोविड वाला सिचुएशन है तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। स्टार्ट विद समथिंग ईजी क्योंकि दिस इज वेरी नेसेसरी। अगर आप स्टार्टिंग वाले फर्स्ट ईयर के अंदर ही आप DSA पे फोकस करोगे तो
मुश्किल हो जाता है, लाइक आपको बहुत सारी चीज़ें ग्रास्प करनी है। तो स्टार्ट विद समथिंग इजी लाइक पाइथन, मे बी सी, आप प्ले अराउंड विद वेब टेक्नोलॉजीज, वो ईजी रहता है। डीएसए की तैयारी आई थिंक 6 months इज मोर देन इनफ। लाइक मैंने अभी जब स्विच करना था, मेरे पास 3 months, ऑलमोस्ट 2-3 months का टाइम था, क्योंकि नोटिस पीरियड में जैसे भी पढ़ते हैं, बट 6 months आई थिंक इज प्रेटी मच इनफ। एंड या जितना हो सके एक्सप्लोर करो। जरूरी नहीं है कि आपको इसी फील्ड में जाना है, आपको और भी तरीके के, आपको और भी इंटरेस्ट मिल सकते हैं अपने कॉलेज के अंदर। आपको डेटा साइंस में इंटरेस्ट आ सकता है, आपको एंड्रॉइड में इंटरेस्ट आ सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, जस्ट एंजॉय योर कॉलेज लाइफ। या सो गाइस, आप लोगों को तो आइडिया लग ही गया होगा काफ़ी चीज़ें। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कैसे कैसे क्या करना है। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा पारस कि आसान क्या है, मतलब जो फ्रेशर है, जो कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहा है, उसको जॉब लेना उसके लिए आसान है, या फिर जो अभी वर्किंग है, कुछ दिन वर्क एक्सपीरियंस ले चुका है और उसको, तो क्या डिफरेंस क्या हो जाता है दोनों? एक्चुअली दोनों ही इजी एंड दोनों ही हार्ड है। आई मीन इट डिपेंड्स अपॉन योर कॉलेज, इट डिपेंड्स अपॉन योर करंट सिनेरियो। क्योंकि जैसे मेरा कॉलेज था, आई थिंक अराउंड 800 to 900 स्टूडेंट्स थे, सो वो सब एक आई थिंक 2 या 3 स्लॉट्स ओपन होते थे कंपनी के, एंड उसके लिए वो फाइट करते थे। तो वो भी काइंड ऑफ डिफिकल्ट है। आप ऑफ कैंपस अप्लाई करो, वहाँ पर और भी पता नहीं, आई थिंक इतने ही नंबर के लोग अप्लाई करते हैं एंड इतनी ही पोजीशंस अवेलेबल होती हैं, एंड वहाँ भी डिफिकल्ट रहता है। बट आई विल एडवाइज इज जस्ट बी प्रिपेयर्ड। मतलब तुम्हारे साथ बहुत बार होगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास आएगी, बट तुम रेडी नहीं होगे। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, एंड आई थिंक आई हैव लर्न फ्रॉम दैट। तो बेसिकली अपनी तैयारी पूरी रखना, चाहे 3rd ईयर है, चाहे 4th ईयर है, चाहे आफ्टर मे बी आपको 3 years हो गए एक्सपीरियंस में। जिस दिन अपॉर्चुनिटी आएगी, आप बस रेडी रहना उस दिन, क्योंकि बहुत कम मिलता है ऐसा। एंड या जब तुम तैयार रहोगे तो तुम कर भी लोगे। इट वोंट मैटर कि आप 4th ईयर से प्लेसमेंट ले रहे हो या फिर आफ्टर 2 years ले रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। या राइट। तो गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक और चीज़, कई लोगों को ये रहता है कन्फ्यूज़न कि एप्टीट्यूड रीजनिंग क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या नॉर्मल भी चल सकता है, नॉर्मल प्रिपरेशन? नहीं, आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस में कॉलेज में बहुत कम कंपनीज थी जो एप्टीट्यूड टेस्ट लेती थी, एंड इनफैक्ट अभी ऑफ कैंपस तो बहुत ही कम है। लाइक उनका मेन फोकस इसी पर ही होता है कि आपको डीएसए आता। अब अगर हम सिर्फ प्रॉपर डेवलपमेंट रूल्स की बात कर रहे हैं, तो मैं उसी स्पिरिट में बोल रहा हूँ। वहाँ पर एप्टीट्यूड मैंने बहुत ही कम देखा है। दे प्राइमरी फोकस ऑन योर कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स एंड डीएसए एंड ऑल अराउंड जो भी आप काम करोगे वहाँ पर। आई डोंट थिंक आप एप्टीट्यूड को इतना इम्पोर्टेंस दो, जस्ट भी कि आपको एवरेज आता हो। लाइक कभी जरूरत पड़ भी है तो आपको यू कैन डू इट। या करेक्ट। सो आपको एप्टीट्यूड उतना नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर आप डीएसएल को जरूर करो, है ना? तो एक और चीज़, सो कई लोगों को ये कंफ्यूजन भी रहता है कि प्रोजेक्ट और डीएसएल को में ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दिया जाता है कंपनीज में। मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट बंदा बना रहा है, तो अगर बहुत फारू प्रोजेक्ट है तो उसको सिलेक्ट किया जाएगा, या जो डीएसएल को में बहुत अच्छा है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। नॉर्मली किसको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए? दिस इज फॉर कॉलेज रिक्रूट्स, मतलब कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट के लिए, राइट? राइट। ओके, कैंपस प्लेसमेंट्स में एक्चुअली मेरे को याद है थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट्स मैटर करता है। लाइक इट डज, आप उनको पता चलना चाहिए कि आपने क्या काम किया है। बट देन आई रिएटरेट द सेम टॉपिक अगेन। अगर आप पहले 2 राउंड्स में, इनफैक्ट पहले 3 राउंड्स में ओए प्लस 2 टेक्निकल, अगर आप डीएसए नहीं क्लियर कर पाए तो हाउ विल दैट प्रोजेक्ट मैटर? तो ठीक है, मैं प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस डिनाई नहीं करता, होती है, एंड अच्छा इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले इंटरव्यूअर पर भी कि हाँ तुमने अच्छा काम किया है। बट पहला फिल्टर क्राइटेरिया अगर डीएसए है तो आई मीन यू थिंक अबाउट इट। अमेजोन का भी अगर राउंड होते हैं तो आई थिंक उनके पहले 3 राउंड डीएसए फोकस्ड होते हैं। अगर तुमको मौका ही नहीं मिला प्रोजेक्ट डिस्कस करने का तो क्या फायदा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डीएसएल को इम्पोर्टेंट है, पूरा याद करके रट्टा मार लो कि डीएसएल को ही मेन फोकस होना चाहिए हर एक स्टूडेंट का, राइट? सो अब हम एक लास्ट एडवाइस चाहते हैं कि रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के लिए, मतलब जैसे कोई बंदा अप्लाई करता है पोर्टल पे, ठीक है, तो उसे उतना रिस्पॉन्स मिलता नहीं है, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है? राइट, ओके।
पहले तो आपको समझना पड़ेगा ATS के बारे में, बेसिकली जो उनका एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है। तो बहुत ही बेसिक ATS भी कीवर्ड्स ट्रैक करता है कि जो पर्टिकुलर जॉब को ये कीवर्ड्स चाहिए। बेसिकली अगर एक जावा डेवलपर के लिए कंपनी ने कुछ कीवर्ड्स डिफाइन करे होते हैं कि हाँ उनको जावा, स्प्रिंग, हाइबरनेट, मे बी MySQL, AWS, अगर वो आपके रिज्यूमे में नहीं है, अगर आपका स्कोर कम बनता है तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाओगे। तो आई थिंक फर्स्ट स्टेप शुड बी आप अच्छे से लिंक्डइन नौकरी पे जाओ एंड जो अच्छी प्राइम जॉब्स हैं उनका रिक्वायरमेंट चेक करो कि क्या क्या चीज़, क्या क्या स्किल्स बहुत सब में कॉमन है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उस हिसाब से अपना रिज्यूमे टेलर करो। पहला तो ये मेरा टिप रहेगा। इसके अलावा आई थिंक आप जितना अच्छा काम करोगे अपनी कंपनी में, आपके शॉर्ट लिस्टिंग होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, क्योंकि इवेंचुअली रिज्यूमे में वही तो देखते हैं कि आपने कितना अच्छा काम किया पिछली कंपनी के अंदर। तो हो सके तो ट्राई करो कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले अपने वर्क प्लेस पर एंड अच्छा काम मिले। इसके अलावा मैं काफ़ी रिज्यूमेस देखता हूँ, मतलब 3-4 महीने में मैंने बहुत रिज्यूमेस देखे हैं। लोग मोस्टली बहुत गलती करते हैं रिज्यूमेस बनाने में। सो पहले तो एक प्रॉपर टेम्पलेट ले लेना यार, मतलब वर्ड पर फ्री टेम्पलेट्स हैं, गूगल डॉक्स पर फ्री टेम्पलेट्स हैं, और कुछ वेबसाइट भी फ्री में टेम्पलेट्स ऑफर करती हैं। प्लीज़ एक स्ट्रक्चर्ड सा रिज्यूमे बनाना, क्योंकि अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उससे। उसके अलावा अपने रिज्यूमे के अंदर आप बेसिकली अकॉम्प्लिशमेंट्स लिखना, नॉट योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लाइक अगर आपने हाइबरनेट पे काम किया है, डोंट जस्ट से कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन हाइबरनेट, जस्ट टेल देम कि आपने हाइबरनेट किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया एंड उस क्या फ़र्क पड़ा आपके प्रोजेक्ट में। लाइक कुछ उनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, उनके मेट्रिक्स इंक्रीज हुए, तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है रिज्यूमे के अंदर। इसके अलावा ग्रामेटिकल एरर्स, टाइपोज, ये सब तो बिल्कुल दीज आर अ बिग नो नो। एंड बाकी बुलेट पॉइंट्स हों, अच्छे कीवर्ड्स आप सर्च करके ज़रूर डालना, और 1 से 2 पेज के बीच में अपना रिज्यूमे रखना, क्योंकि मोस्टली रिक्रूटर्स आई डोंट थिंक दे गो ओवर 4 to 5 पेजेस। या कई लोग यही करते हैं गलती कि वो 2-3 पेज के बना लेते हैं, तो वो गाइस आप मत करना। आप सिंगल पेज रिज्यूमे करो या 2 पेज, मैक्सिमम 2 पेज, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। आप एकदम फ्रेश रिज्यूमे बनाओ, एकदम परफेक्ट दिखना चाहिए। सो अब हम इंटरव्यू को एंड करेंगे फाइनल एडवाइस से। सो ओवरऑल एडवाइस आप क्या देना चाहोगे एक एस्पिरेंट को जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का प्रिपरेशन कर रहा है? तो मेन जो फोकस उसका होना चाहिए, जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होना चाहिए, कोई भी एडवाइस आप जो दे सको प्लीज़। श्योर, कंसिस्टेंट रहो। आई थिंक तुम सभी को ही ऑलरेडी पता है तुमको क्या प्रिपेयर करना है, मतलब इट्स जस्ट कि हम में मोटिवेशन की कमी होती है। आपको बस अपने आप को पुश करना है एक स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद सब इजी है। उसके बाद धीरे धीरे आप और अच्छी अच्छी कंपनीज क्रैक करना शुरू करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके अलावा कई बार हम लास्ट के टॉपिक्स छोड़ देते हैं, मतलब ये गलती मैंने भी अपने कॉलेज टाइम करी थी, जैसे डीपी, बैक ट्रैकिंग, और ये एक्चुअली क्वेश्चंस दीज मेक यू स्टैंड आउट एज अ कैंडिडेट अगर आप ये सब कर सकते हो, क्योंकि ट्री स्टैक्स क्यूज हर कोई कर लेता है। तो आई से कि आप उस पर भी फोकस जरूर रखना। इसके अलावा रिज्यूमे अपना पॉलिश करो और लिंक्डइन पर अच्छे कनेक्शंस बनाओ, क्योंकि अगर आप टायर 3 से हो तो आपको रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। आई नो शॉर्ट लिस्टिंग ईजी नहीं होता, तो अपने दोस्त अच्छे अच्छे बनाओ जो आई मीन नॉट दैट कि लिंक्डइन पे अच्छे अच्छे कनेक्शंस बनाओ जो आपको रेफर कर सकें, अपनी एक पर्सनल ब्रांड बनाओ। एंड इसके अलावा अगर आपको और स्टैंड आउट करना है तो आई थिंक ओपन सोर्स एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज अ गुड वे। अगर आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करोगे तो कंपनीज लाइक दैट, एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ऑल्सो। ओके, ग्रेट। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका कॉलेज टायर 3 है या टायर 2 है या टायर 1 में आता है? बेसिकली कौन सा कॉलेज है आपका? आई थिंक टायर 3 ही है वो, या ओके। बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि टायर 3 के बच्चे, मतलब डाउट रहता है उनको कि टायर 3 के बच्चे अच्छे कंपनीज में प्लेस हो सकते हैं कि। तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है, आप ये माइंडसेट कभी मत बनाना कि टायर 3 के बच्चे नहीं कर सकते, ज़रूर कर सकते हो, बस आपको सही प्रिपरेशन करनी है, बस हो गया, इतना ही चाहिए, हर कोई कर सकता है। थैंक यू सो मच पारस इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे, और मेरे सब्सक्राइबर्स को थोड़ा सा गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू नील फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। थैंक यू। मिलते रहेंगे।
और फिर मौका Definitely. मिलेगा फिर इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे और कुछ टिप्स वगैरह देंगे, राइट? डेफिनेटली। ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक्स मैन। बाय बाय। बाय।